जरा सोचो, आप रात में आसमान देख रहे हो और आपको एक नया सेलेस्टियल बॉडी दिखता है, एक प्लैनेट जो हमारी पृथ्वी से ज्यादा अलग नहीं है, चमक रहा है। ये है केपलर 22b, जो पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है। ये एक दूर तारे का चक्कर लगाता है, लेकिन अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो केपलर 22b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, एक ऐसा रीजन जहां टेम्परेचर पानी के लिए बिल्कुल सही है। पानी हमारे ग्रह की जीवन रेखा है और केपलर 22b पर इसकी मौजूदगी हमारी उत्सुकता को जगाती है। क्या इस दूर दुनिया में जीवन हो सकता है? केपलर 22b की खोज ने हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी है। इसने हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी जैसी ही दूसरी दुनिया की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस ग्रह में क्या राज छुपे हैं? अभी के लिए केपलर 22b एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसकी मौजूदगी हमें उन अनंत संभावनाओं की याद दिलाती है जो हमारी दुनिया से परे मौजूद हैं। यह आशा की किरण है, इस बात का प्रमाण है कि हम अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में अकेले नहीं हैं। चलो सोचते हैं कि केपलर 22b ने हमारे किसी पड़ोसी ग्रह की जगह ले ली है। शुक्र ग्रह, जो घने जहरीले एटमॉस्फेयर में लिपटा हुआ है, एक भयानक अग्निकुंड है। दूसरी ओर मंगल ग्रह एक ठंडा रेगिस्तान है, जिसका कभी बहता पानी अब गायब हो चुका है। क्या केपलर 22b एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है? एक गोल्डीलॉक्स प्लैनेट, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। हैबिटेबल जोन में इसकी मौजूदगी एक टेम्परेट क्लाइमेट की ओर इशारा करती है, जहां ओशंस ऑफ लिक्विड वाटर भी हो सकते हैं। कल्पना करो कि वीनस को केपलर 22b से बदल दिया जाए। एक भयानक जगह की बजाय हमें एक जीवंत दुनिया दिखाई दे सकती है, जिसका एटमॉस्फेयर बादलों से भरा हो। या केपलर 22b को मार्स के ऑर्बिट में पिक्चर करो। क्या इसकी मौजूदगी ने लाल ग्रह के भाग्य को बदल दिया होता, इसे बंजर वेस्टलैंड बनने से रोक दिया होता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारी उत्सुकता को बढ़ाते हैं इस हाइपोथेटिकल ट्विन ऑफ अर्थ पर जीवन की संभावना के बारे में। संभावनाएं अनंत हैं जो अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी इच्छा को और बढ़ाती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में केपलर 22b का आगमन एक अभूतपूर्व कॉस्मिक इवेंट होगा। इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस दूर दूर तक महसूस किया जाएगा, संभवतः हमारे प्लैनेटरी नेबरहुड के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देगा। पृथ्वी पर इसके ग्रेविटी के टग की कल्पना करो। क्या हमारा ऑर्बिट बदल जाएगा और अधिक एलिप्टिकल हो जाएगा, जिससे एक्सट्रीम सीजन्स आएंगे? क्या हमारा ग्रह सूर्य के करीब आ जाएगा या अंतरिक्ष की ठंडी गहराइयों में और दूर चला जाएगा? चांद भी इसका असर महसूस करेगा। इसका ऑर्बिट, जो हमारे टाइड्स और यहां तक कि हमारे ग्रह के एक्सिस की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डिसअरे में जा सकता है। हमें और भी एक्सट्रीम टाइड्स का अनुभव हो सकता है या चांद के फेजेस में भी बदलाव आ सकता है। ग्रेविटी के कॉस्मिक डांस में इतने बड़े बदलाव के कॉन्सिक्वेंसेस का निश्चित रूप से अनुमान लगाना मुश्किल है। यह हमारे सोलर सिस्टम के इंटरकनेक्शन और एक सेलेस्टियल बॉडी के प्रोफाउंड इंपैक्ट की याद दिलाता है। केपलर 22b के बारे में सबसे दिलचस्प सवालों में से एक इसका एटमॉस्फेयर है। यह कैसा होगा? क्या यह शुक्र की तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटा श्राउड होगा, या मंगल की तरह एक पतली विस्पर, या यह बिल्कुल अलग होगा? लाइफ एज वी नो इट के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। यह हमें हानिकारक रेडिएशन से बचाता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और लिक्विड वाटर को अलाउ करता है। इसके बिना केपलर 22b एक बंजर चट्टान होगी जो जीवन का समर्थन करने में असमर्थ होगी। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि केपलर 22b का एटमॉस्फेयर हमारे जैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह आशा की किरण होगी। इस बात का संकेत होगा कि लाइफ एज वी नो इट ब्रह्मांड में कहीं और भी मौजूद हो सकती है। लेकिन अगर केपलर 22b में एटमॉस्फेयर है, तो भी यह इंसानों के लिए ब्रीथेबल नहीं हो सकता है। हमें अपनी एयर सप्लाई लानी पड़ सकती है या ग्रह को टेराफॉर्म करने के तरीके खोजने पड़ सकते हैं, जिससे यह मानव जीवन के लिए अधिक हॉस्पिटेबल बन सके। सेक्शन 5, ओशंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब हम केपलर 22b की सतह की कल्पना करते हैं तो हमारी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती हैं। क्या यह एक चट्टानी बंजर दुनिया होगी जो ज्वालामुखी विस्फोटों और एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से स्कल्प्टेड होगी, या यह विशाल शिमरिंग ओशन से ढका होगा जो जीवन से भरपूर होगा?
लाइफ एज वी नो इट के लिए लिक्विड वाटर का होना एक की इंग्रेडिएंट है। अगर केपलर 22b में महासागर हैं, तो इसमें एक विविध इकोसिस्टम हो सकता है, शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक जीवंत और एलियन। कल्पना करो कि विशाल जीव गहराई में तैर रहे हैं, उनके बायोल्यूमिनेसेंट शरीर अंधेरे को रोशन कर रहे हैं, या सूक्ष्म जीवों की तस्वीर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पनप रहे हैं, ग्रह के कोर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। भले ही केपलर 22b में महासागर न हो, फिर भी इसमें जीवन हो सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रोबायल लाइफ भूमिगत जलभृत में मौजूद हो सकता है, जो सतह पर कठोर परिस्थितियों से शील्डेड है। सेक्शन 6 द ग्रेट वॉयज। केपलर 22b की खोज ने इंटरस्टेलर ट्रैवल के हमारे सपनों को फिर से जगा दिया है। कल्पना करो कि इस दूर की दुनिया की यात्रा करना, इसकी सतह पर पैर रखना और इसके अजूबों का खुद अनुभव करना। हालांकि इंटरस्टेलर ट्रैवल की रियलिटी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अपनी वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ केपलर 22b तक पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे। यात्रियों की पीढ़ियां अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले एक स्पेसशिप पर रहेंगी और मर जाएंगी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हमें नए प्रोपल्शन सिस्टम्स विकसित करने की आवश्यकता होगी जो ऐसी स्पीड्स प्राप्त कर सकें जो वर्तमान में अकल्पनीय हैं। हमें सेल्फ सस्टेनिंग स्पेसक्राफ्ट बनाने की आवश्यकता होगी जो सदियों लंबी यात्राओं के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन प्रदान करने में सक्षम हो। बाधाओं के बावजूद सितारों तक पहुंचने का सपना बना हुआ है। यह हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने, नए फ्रंटियर्स का पता लगाने और नए जीवन और नई सभ्यताओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 7 ब्रिजिंग द कॉस्मिक गल्फ। जहां कन्वेंशनल स्पेसक्राफ्ट को केपलर 22b तक पहुंचने में सहस्राब्दियां लग सकती हैं, वहीं अधिक एक्सोटिक टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या? साइंस फिक्शन ने हमें फास्टर देन लाइट ट्रैवल और वर्म होल्स की संभावनाओं से लंबे समय से मोहित किया है, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक के माध्यम से शॉर्टकट्स हैं। कल्पना करो कि एक वर्म होल से गुजरना और केपलर 22b के पास उभरना, यह यात्रा जीवन भर के बजाय कुछ ही क्षणों में पूरी होती है। ऐसा कारनामा अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला देगा, जिससे हम अभूतपूर्व गति से ब्रह्मांड का पता लगा सकेंगे। जबकि ये कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल बने हुए हैं, वे विज्ञान की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डालते हैं। कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी सफलताएं हमारा इंतजार कर रही हैं? शायद एक दिन हम ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित करेंगे जो हमें विशाल कॉस्मिक गल्फ को पाटने और केपलर 22b और अन्य दूर की दुनिया तक पहुंचने की अनुमति दें। तब तक ये कंसेप्ट्स हमारी कल्पनाओं को फ्यूल्ड करते रहेंगे, हमें एक ऐसे भविष्य का सपना देखने के लिए प्रेरित करेंगे जहां इंटरस्टेलर ट्रैवल एक दूर का सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता हो। सेक्शन 8 अर्थ आवर फर्स्ट होम। जैसे ही हम केपलर 22b पर जीवन की संभावना पर विचार करते हैं, हमें अपने ही ग्रह के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। पृथ्वी हमारा पहला घर है, एकमात्र ऐसी जगह जिसे हम निश्चित रूप से जानते हैं जो लाइफ एज वी नो इट का समर्थन कर सकती है। हमारे ग्रह की रक्षा करना, इसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और जीवंत दुनिया मिले। जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, वास्तविक और अर्जेंट हैं, जबकि दूसरी पृथ्वी को खोजने का सपना आकर्षक है। हमें इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि हमारे पास पहले से ही एक अनमोल और अद्वितीय ग्रह है। आइए हम पृथ्वी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं। मानवता के कुछ सबसे पुराने सवालों के जवाब